ने कह दिया है कि अगर पुतिन से बात नहीं बनी तो वो भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। ये क्या बात हुई भाई? दूसरी तरफ ट्रंप ने भी मुलाकात से पहले पुतिन को धमका दिया है कि अगर बात नहीं बनी तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये सब देखकर लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप के दिमाग में केमिकल लोचा हो रखा है क्या, जिसको देखो धमकाने लग रहे हैं। लेकिन इस बीच कैसे ट्रंप ने यह मान लिया है कि रूस यूक्रेन युद्ध मोदी ही रुकवा सकते हैं, आज आपको यह भी बताऊं। भारत चीन रूस की तिकड़ी क्या नया कमाल करने जा रही है। मोदी अब अमेरिका को छोड़ कौन कौन से देश के साथ व्यापार करने वाले हैं। भारत चीन क्या कभी दोस्त हो सकते हैं, और चीन भारत के लिए कैसे गजब गजब फैसले ले रहा है, आज ये सब आपको दिखाऊं। उससे पहले जो घमासान मचा है उसकी एक झलक देखिए। There will be very severe consequences. व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत और चीन की बात हो रही है कि भारत और चीन के बीच और भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार हो रहा था, अगर आप उसको देखने जाएंगे 2020 में भारत चीन व्यापार कितना था भाई? 2020 में यह था 88 बिलियन डॉलर। भारत और चीन के बीच यह व्यापार 88 बिलियन डॉलर। 2024 में यह कितना हो गया घट के, ये बढ़ के ये हुआ 118 बिलियन डॉलर। 118 बिलियन डॉलर, यानी 88 से 118 हुआ बस। जबकि अगर आप भारत अमेरिका देखेंगे, भारत यूएस का देखेंगे व्यापार, तो 2020 में कितना था? 80 बिलियन डॉलर था, यानी चीन से कम था। लेकिन 2024 में यह बढ़कर 212 बिलियन डॉलर हो गया। आप देख रहे हैं, यानी चीन से व्यापार उतना नहीं बढ़ा जितना अमेरिका से बढ़ा। और डोनाल्ड ट्रंप को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि भारत और अमेरिका की दोस्ती में अमेरिका का बड़ा फायदा था। तो चीन मतलब बार बार बोलकर यह यकीन दिलाना चाह रहा है कि हम सीरियस हैं। उसको पता है नरेंद्र मोदी और भारत ऐसे आसानी से विश्वास तो करेंगे नहीं। कौन करेगा चीन पे विश्वास? इसलिए चीन जो है वो पहले आगे बढ़कर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बार बार बढ़ा रहा है। भारत चीन की इसी दोस्ती से ट्रंप भन्नाए हुए हैं। ट्रंप को कल पुतिन से मिलना है। ट्रंप और पुतिन की अमेरिका के अलास्का में मीटिंग होने वाली। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर होगी। यह मीटिंग यह तय करेगी कि यूक्रेन युद्ध का भविष्य क्या होगा। यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा। ट्रंप का बहुत कुछ इस मीटिंग को लेकर दांव पर लगा है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाए और इसे रोकने का वो क्रेडिट लें और फिर उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। ट्रंप का इलेक्शन एजेंडा भी यही था। लेकिन युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा, तो किन शर्तों पर रुकेगा, यह सब ट्रंप पर नहीं पुतिन पर डिपेंड करता है। इसलिए देखिए कि मीटिंग से पहले ट्रंप पुतिन को धमकाने लगे कि अगर बात नहीं बनी तो बहुत बुरा अंजाम होगा। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि धमकी सिर्फ पुतिन को ही नहीं, बल्कि इस मीटिंग से पहले भारत को भी अमेरिका धमकी दे रहा है। Will Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences There will be be? consequences. Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences. ट्रंप पुतिन को धमका रहे हैं तो ट्रंप के मंत्री भारत को धमका रहे हैं। ट्रंप जानते हैं कि पुतिन सबसे ज्यादा भारत की बात मानते हैं। पुतिन को प्रेशर में लाना है तो भारत पे दबाव बनाओ। इसलिए ट्रंप के वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर पुतिन और ट्रंप के बीच यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर सहमति नहीं बनी तो ट्रंप सरकार भारत पे टैरिफ लगाएगी। ये क्या बात हुई बॉस, कि ट्रंप जो है अगर पुतिन से बात नहीं बना पाएंगे और पुतिन उनकी बात नहीं सुनेंगे तो भारत पे टैरिफ लगेगा। भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के नतीजे पर निर्भर करेगा। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत रूस के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत पर टैरिफ लगाने से रूस की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा और पुतिन पर दबाव बनाया जा सकेगा। अगर इतना दबाव बनाने का शौक है तो जो नंबर 1 इंपोर्टर है उस पर लगाओ, चाइना पे क्यों नहीं लगाते हो? तुमने अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाया, भारत तो तेल नहीं खरीद रहा ईरान से, चीन खरीद रहा है, उस पर क्यों नहीं लगाते? रूस को लेकर चीन पे सैंक्शन, चीन पे टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे, भारत पे क्यों लगा रहे हो?
इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ही ये युद्ध रुकवा सकते हैं और इसलिए उनको लगता है कि अगर ये टैरिफ वाली धमकी देंगे और मोदी अगर इन्वॉल्व हो गए तो शायद पुतिन बात मान लें, क्योंकि ट्रंप को पता है उनकी बात तो मानेंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका के वित्त मंत्री ने यह भी धमकी दी है कि सिर्फ अमेरिका ही भारत पर टैरिफ नहीं लगाएगा, बल्कि अमेरिका यूरोप से भी भारत पर टैरिफ लगवा देगा। अब आप सोचिए कि कैसे भारत इन लोगों के आंखों में खटक रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के सामने इनकी दाल नहीं गल रही। भारत को ट्रंप का अमेरिका नई धमकी दे रहा है और वो भी ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले। तो इसकी अपनी वजह भी है। ट्रंप जानते हैं कि पीएम मोदी ही वो नेता है जो पुतिन से डील करवा सकते हैं। ट्रंप ये बात भी जानते हैं कि पुतिन किसी और की सुने या ना सुने, लेकिन पीएम मोदी की बात को गंभीरता से लेते हैं। ट्रंप ये बात जानते हैं कि पीएम मोदी ही वो नेता है जिन्होंने पुतिन के मुंह पर उन्हें यह बात समझाई थी कि ये युद्ध का दौर नहीं। इसके अलावा पीएम मोदी ही वो इकलौते ग्लोबल नेता है जो पिछले कुछ दिनों में पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों से बात कर चुके हैं। यानी लिंडसे ग्राहम ने भारत पर टैरिफ लगाने का समर्थन किया था। यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत की भूमिका के बारे में लिंडसे ग्राहम भी जानते हैं। लिंडसे ग्राहम ने कहा, जो ट्रंप के करीबी हैं, कि यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत को ट्रंप की मदद करनी चाहिए। भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके युद्ध रुकवाने में मदद करे। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भारत इस मामले में मदद कर सकता है। भारत ऐसा करता है तो अमेरिका के साथ उसके संबंध अच्छे हो सकते हैं। यानी अमेरिका भी समझ रहा है कि चीन नहीं कर पाएगा, भारत कर देगा, तो भारत पे प्रेशर बनाओ। ट्रंप के करीबी नेता स्वीकार कर रहे हैं कि रूस को भारत ही समझा सकता है, लेकिन ट्रंप तो 7वें आसमान पर दुनिया के चौधरी बनना चाहते हैं। भारत पर दबाव बनाकर काम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ट्रंप के दबाव में नहीं आ रहा और इसी वजह से ट्रंप दिन ब दिन बौखलाते जा रहे हैं। जिस टैरिफ को हथियार बनाकर ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी भारत पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी S&P ने ट्रंप के टैरिफ की हवा निकाल दी। S&P ने कहा है कि 50% टैरिफ का भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर ही नहीं पड़ेगा। अमेरिका को भारत का निर्यात जीडीपी का सिर्फ 2% है। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो हमें नहीं लगता कि ज्यादा टैरिफ का भारत पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। भारत का पॉजिटिव आउटलुक बरकरार रहेगा। S&P ने यह भी कहा है कि टैरिफ से भारत में निवेश पर असर भी नहीं पड़ेगा। भारत में कई कंपनियां आ रही हैं और ये कंपनियां सिर्फ अमेरिकी बाजार को ध्यान में रखते हुए नहीं आ रही। इन कंपनियों का टारगेट भारत का विशाल बाजार है, क्योंकि उन कंपनियों को पता है भाई दूसरा अमेरिका खरीदना खरीद। आईफोन जैसे टिम कुक को पता है कि अमेरिका खरीदना खरीद। भारत में इतने लोग आज की डेट में सक्षम है आईफोन खरीदने के लिए। भारत में लाइन लग जाती है, नया आईफोन लॉन्च होता है, तो उसको क्या चिंता है भाई। भारत की ताकत महसूस की जा सकती है आज की डेट में, और भारत और चीन जिस तरह से करीब आ रहे हैं, अगर यह संभव हुआ तो बॉस ग्लोबल ऑर्डर बहुत तेजी से पलटी मारेगा। पाठशाला में अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा वोट चोरी पर राहुल का नया हंगामेदार प्लान तैयार। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सारी हवाई निकाल कर रख दी। क्या वोट चोरी का माहौल बनाता इंडी गठबंधन बांग्लादेश मॉडल वाला प्लान तैयार कर रहा है क्या? राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने आजकल वोटर लिस्ट पर खूब माहौल बनाया हुआ है। वोटर लिस्ट में अगर कोई सामान्य सी गड़बड़ी भी कहीं है कि किसी का मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, नाम गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो सीधा उसको वोट चोरी करार दे रहे हैं। इनकी राजनीतिक समझ और सामान्य समझ का ऐसा बुरा हाल हो गया है कि हारे हुए नेताओं को जीता हुआ घोषित करके अपनी ही खिल्ली उड़वा रहे हैं। मतलब अलग ही लेवल का ड्रामा चल रहा है। लगातार हार से हताशा तो होती है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि हताशा सिर पर ऐसे चढ़ जाएगी कि सोच समझकर काम करना ये लोग बंद कर देंगे। आज हम इंडी गठबंधन के इस नए सियासी ड्रामे के बारे में आपको बताएंगे, जिसे देखकर सुनकर आपको भी हंसी आई। लेकिन पहले यह देखिए ये लोग जिस मुद्दे पर इतने दिन से हंगामा कर रहे थे, संसद नहीं चलने दे रहे थे, सड़क पर बवाल काटे हुए थे, उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? भाई इंडी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कई लोग जो गए थे अलग अलग एजेंसीज, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि SIR असंवैधानिक है, यही लेके गए थे मामला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ऐसे पिटिशनर थे, उन्होंने SIR को रोकने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। पिटिशनर्स ने कहा कि SIR चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील भी खारिज कर दी। यानी जो लोग ये कहकर गए थे कि बिहार में SIR वोट चोरी के लिए हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो रोका नहीं, तो इसका मतलब वोट चोरी का पूरा नैरेटिव तो धुआं धुआं हो गया। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन शुरू होने के बाद ही इंडी गठबंधन ने वोट चोरी का आरोप लगाना शुरू किया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सारे आरोपों की हवा निकल गई। इसके बाद अब राहुल गांधी सड़क पर उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता लोकसभा चुनाव हार गए थे, वो खुद को जीता हुआ घोषित कर रहे हैं। यहां तक कि इंडी गठबंधन के नेता बांग्लादेश मॉडल वाला प्लान तैयार करने में लग गए। गजब ही हंगामा और ड्रामा हो रहा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दिखाऊंगा,
लेकिन उससे पहले हंगामे का ट्रेलर। वोट चोरी करके यहाँ पे नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे माननीय अजय राय जी, उनके विजयी होने का जश्न मनाया है। किसी और के सांसद डिक्लेयर करने से ऐसी स्थिति में कहीं परिवर्तन हो नहीं सकता। सारे के सारे युवाओं को हमारे साथ जुड़कर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। आप देखिए कि इंडी गठबंधन बिहार में हो रहे एसआईआर का विरोध कर रहा है। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई, बल्कि उसे वोटर फ्रेंडली बताया। आज भी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों के नाम वेबसाइट पर डाल दीजिए, जिससे लोग समय रहते सुधार करवा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी यानी इलेक्शन कमीशन की आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि पारदर्शिता से मतदाताओं का भरोसा ही बढ़ेगा। अगर आप वेबसाइट पर पूरी लिस्ट डालें और कारण भी बताएं तो लोग तुरंत कदम उठा पाएंगे। 65 लाख लोगों की लिस्ट डालेंगे तो वोटर एपिक नंबर डालकर नाम चेक कर सकेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि हटाए गए वोटरों की जानकारी जनता तक पहुंचानी होगी। गांव के लोग सिर्फ अधिकारियों के भरोसे न रहें। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि इन आंकड़ों के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर यह जानकारी डाली गई है। फिलहाल किसी को लिस्ट से हटाया ही नहीं गया है, सभी को प्री फिल्ड फॉर्म दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनके पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड को भी स्वीकार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट